नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दी कुछ जानकारी और पिछले काफ़ी समय से मैं कुछ ऐसे सिक्कों की जानकारी आपको देता रहा हूं जो है गुमशुदा सिक्के छापे गए, परंतु वो सिक्के मार्केट से हो गए नदारद। अभी मैंने 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की जानकारी दी, रेन ड्रॉप के सिक्कों की, और काफ़ी लोगों ने उनकी तलाश की। जो सिक्के मैंने बताए मार्केट से उनको नहीं मिले अभी तक। कईयों का व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया कि बाबा जी ये सिक्के छापे भी गए थे। हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाए हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। आज मैं आपको देने जा रहा हूं 50 पैसे के 2 म्यूल कॉइन की जानकारी। एक नहीं बल्कि 2 म्यूल कॉइन। हुआ ऐसा कि छापे गए 3 सिक्के अलग अलग सन के अंदर, अलग अलग मिनट के अंदर, और उन तीनों की डाइयों की हुई आपस में अदला बदली। पहले की डाई दूसरे में लगा दी गई, दूसरे की डाई तीसरे में लगा दी गई, और बन के निकल आए 2 म्यूल कॉइन। 50 पैसे के 2 म्यूल कॉइन। कौन से हैं वो सिक्के, कैसे करेंगे उसकी पहचान, मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से भी दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको उन सिक्कों को भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से हैं वो सिक्के, कैसे बन गए वो म्यूल, क्या हुआ उनके साथ। तो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। तो शुरू करते हैं उन सिक्कों के बारे में। आपको मैं पूरी जांच पड़ताल करके उन सिक्कों के बारे में पूरी दूंगा नॉलेज कि कौन से हैं वो सिक्के और किस तरह से वो सिक्के बन गए म्यूल। ये 2 सिक्के तो मैंने अपनी एल्बम से निकाल लिए, और अब ये तीसरा सिक्का देखता हूँ, शायद ये भी सिक्का मेरे को मिल जाए, क्योंकि सिक्के तो हैं परंतु संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन सिक्कों को रखा गया है इधर से उधर। कई किलो सिक्के पड़े हैं और काफ़ी समय से मैं भी उनकी छटाई नहीं कर पा रहा। ये कुछ एल्बम बनी हुई हैं और एल्बम के हैं ये सिक्के जो मैंने निकाले अभी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो पहले चलते हैं बुक की तरफ। आपको बुक के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से वो सिक्के हैं और किस सिक्के से कौन सा सिक्का हो गया म्यूल। जी हाँ, तो चलो तरफ। तो पहला सिक्का छापा गया 25th एनिवर्सरी 1946 टू 1972। ये एक सिक्का छापा गया। दूसरा इसके बाद ये सिक्का छापा गया एक इंदिरा गांधी का। तीसरा सिक्का ये छापा गया गोल्डन जुबली का। चौथा सिक्का ये छापा गया फिशर इशू वर्ल्ड फूड डे 1986। और कुछ इस तरह से हैं ये सिक्के। ये पहला सिक्का मत्स्य उद्योग 1986, और ये दूसरा सिक्का इंदिरा गांधी। ये सिक्का
आरबीआई, तो ये 4 सिक्के छापे और इन सिक्कों के अंदर हुई कुछ गड़बड़। हुआ ऐसा कि इंदिरा गांधी का जो सिक्का छापा गया उसमें जिस डाई का इस्तेमाल हुआ मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ वो सिक्के। म्यूल कॉइन है, शायद वो दूसरी एल्बम में लगे हुए हैं। चलो इन्हीं से काम चलाएंगे। तो दोबारा चलते हैं, हम आपको अब दिखाता हूँ कुछ वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं। तो ये सिक्के दिखाए गए, बीच में इंदिरा गांधी और दोनों साइड पे दिखाया गया इसकी लॉयन वैरायटी वाली साइड। ये सिक्का जो इंदिरा गांधी का छापा गया, ये छापा गया कुछ इस तरह का। इसमें ये आउटर बाउंड्री के साथ एक ये लाइन है, ये लाइन बनाई गई। ऐसी ही ये आउटर बाउंड्री पे एक लाइन बनाई गई। ये डॉट डॉट की ये लाइन आपको नजर आ रही होगी। अब इसमें आती है एक म्यूल वैरायटी 50 पैसे के सिक्के में। और वो म्यूल वैरायटी कैसे बन जाती है? ये जो सिक्का छापा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 1935 से 1985 तक 50 साल पूरे होने पर इस सिक्के की इस बैक साइड को इस्तेमाल कर लिया गया इंदिरा गांधी के सिक्के के ऊपर। यानी कि ये है इंदिरा गांधी का सिक्का, इस पर ये चारों साइड पे लाइनिंग बनी हुई है, परंतु ये आरबीआई वाले पे किसी भी तरह की कोई भी लाइनिंग नहीं है। इस सिक्के को छाप दिया गया इस सिक्के के ऊपर रख के, और यह सिक्का बन जाता म्यूल। अगर हम देखते हैं वेबसाइट के माध्यम से, तो इंदिरा गांधी के 2 टाइप के सिक्के म्यूल कॉइन दिखाए जा रहे हैं। दूसरा दिखाया जा रहा ये मत्स्य उद्योग। इस सिक्के की बैक साइड को ये इसकी बैक साइड है, इसको छाप दिया गया इस इंदिरा गांधी वाले सिक्के की बैक साइड के ऊपर, इसको छाप दिया गया इसके ऊपर। ये और ये बन जाता है एक म्यूल कॉइन। यानी कि जब आप सामने की तरफ से देखते हो तो आपको ये चारों तरफ बाउंड्री में एक आउटर लाइन नजर आती है जिस पे बने हुए डॉट डॉट, परंतु जब हम इसको घुमा कर देखते हैं तो सिक्का कुछ इस तरह से प्लेन नजर आता। और ऐसे ही ये सिक्का जो है सेम वही चीज कि ये सिक्का भी पीछे से प्लेन है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जहां तक मेरी समझ में आया है, इसमें जब हम लॉयन वैरायटी को देखते हैं तो ये नीचे और ऊपर का गैप और ये साइड का गैप कुछ ज़्यादा नज़र आता है, परंतु जब हम इससे देखते हैं
तो ये गैप जो है ये कुछ कम नजर आता है। हो सकता है कि इन दोनों सिक्कों के पीछे एक ही डाई का इस्तेमाल हुआ हो। हल्का सा अगर हम लॉयन वैरायटी को भी देखते हैं तो दोनों के फेस को देखो, इनके फेस के अंदर थोड़ा सा फर्क है, परंतु जो भी हो, जिस 50 पैसे के सिक्के की बैक साइड पे आपको यहाँ पर आउटर बाउंड्री एक नजर ना आए, वो सिक्का हो जाता म्यूल। जो जर्नली सिक्का है उस सिक्के के चारों तरफ, इंदिरा गांधी के सिक्के के चारों तरफ एक ये आउटर बाउंड्री लाइन है, और इस बाउंड्री लाइन की वजह से ये है ओरिजिनल सिक्का। इसमें अशोक का पिल्लर भी छोटा है, जो 50 पैसे लिखा हो वो भी छोटा है, और साइड में गैप भी ज़्यादा है क्योंकि ये बाउंड्री बनी हुई है। परंतु इस सिक्के में ना तो इसकी बाउंड्री है, अशोक का पिल्लर भी लंबा है, और ये जो भारत और 50 पैसे लिखा गया ये भी बाहर ये ज़्यादा डाया घेरते। तो एक तो ये सिक्का है इंदिरा गांधी का म्यूल कॉइन, जो या तो आरबीआई की डाई से म्यूल हुआ और या फिर मत्स्य उद्योग की डाई से म्यूल हुआ। ये है म्यूल कॉइन, जो इंदिरा गांधी के सिक्के का रोला रहता है मार्केट में कि इंदिरा गांधी वाला सिक्का बहुत महंगा है जी। तो जो महंगा सिक्का है वो है असल में ये वाला म्यूल कॉइन। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? एक सिक्के की तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, अब आपको एक सिक्के की और इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं। वो सिक्का है मत्स्य उद्योग का। मत्स्य उद्योग का जो सिक्का छापा गया, एक्चुअली वो सिक्का छापा गया तो ये जो सिक्का छापा गया ये छापा गया 1986 में। बाद में ये सिक्का छापा, और इस सिक्के को भी आप देखो, ये सिक्का दोनों साइड से एक्चुअली इसमें भी आउटर बाउंड्री नहीं है, ना इधर है ना इस साइड पे है। इसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के 50 पैसे का सिक्का उठाकर इसमें इस सिक्के को मिंट कर दिया गया, और ये सिक्का बन गया कुछ इस तरह से। यानी कि इसकी बैक साइड में लॉयन वाली साइड पे ये चारों तरफ आती है एक बाउंड्री, जो एक्चुअली इंदिरा गांधी के सिक्के पर है, इस सिक्के में नहीं है। इस सिक्के पर इंदिरा गांधी का सिक्का म्यूल हो गया। तो ये बन गया मत्स्य उद्योग वाला सिक्का। इसमें कुछ इस तरह की खेल खेला गया। तो यानी कि ये मत्स्य उद्योग का सिक्का है, और इसकी ये बैक साइड को हम जो लेते हैं, इस बैक साइड के ऊपर ये इंदिरा गांधी वाला सिक्का, ये इस सिक्के को छाप दिया गया, और इसमें बन गई एक ये आउटर बाउंड्री। और जब हम इन दोनों सिक्कों को रख कर देखते हैं तो इन दोनों सिक्कों में यह है फर्क। एक में आउटर बाउंड्री है इंदिरा गांधी वाले में, इसमें आउटर बाउंड्री नहीं है। जब इस सिक्के को यहाँ पर छाप देंगे तो इस सिक्के में भी आ जाएगी आउटर बाउंड्री। तो कहने का मतलब यह है
कि जो म्यूल आते हैं, ये होता क्या है कि एक सिक्के को दूसरे सिक्के पर छाप दिया जाता। अगर हम इसको से देखने लगते हैं तो ये दिखाया गया है इंदिरा गांधी का सिक्का, ये म्यूल हो गया जाकर मत्स्य उद्योग के सिक्के के ऊपर। यानी इंदिरा गांधी का सिक्का जो म्यूल हुआ, उसमें दो कारण हो सकते हैं कि ये 25 एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस 1947 टू 1972, इस सिक्के का इस बैक पोर्शन को इंदिरा गांधी के सिक्के पे छापा गया, या फिर ये रिजर्व बैंक के सिक्के को इंदिरा गांधी के सिक्के पे छापा गया। आप वेबसाइट के माध्यम से देखोगे तो इन दोनों का जिक्र दे रखा है कि दोनों में से इन सिक्कों को इंदिरा गांधी के सिक्के पे छापा, इसलिए म्यूल हो गया। परंतु जब हम जाते हैं मत्स्य उद्योग वाले सिक्के में तो इसमें यह पता चलता है कि इंदिरा गांधी का सिक्का इस पे छाप दिया गया। तो इस तरह से ये बन जाते हैं दो म्यूल कॉइन। अब आपको तलाश क्या करना है? इंदिरा गांधी का सिक्का म्यूल कॉइन और मत्स्य उद्योग का सिक्का म्यूल कॉइन, ये दो म्यूल कॉइन हैं 50 पैसे की श्रृंखला के अंदर। इन दोनों की मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी रहे। और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पास कौन सा म्यूल कॉइन है। और हाँ, इस समय बीच में तो 25 पैसे और 50 पैसे को लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया था, परंतु पिछले साल भर से ये जो कॉपर निकल के सिक्के हैं, इनकी मार्केट के अंदर एक हवा उड़ी और लोगों ने जांच पड़ताल शुरू की। कुछ म्यूल सिक्के मिले, कुछ अनलिस्टेड सिक्के मिले, कुछ ऐसे सिक्के मिले जिनकी छपाई बहुत कम हुई और ये दोबारा मार्केट रनिंग में आ गए। आज के समय में 25 पैसे 50 पैसे के डेफिनेटिव और कम्युनिटी कॉइन, इन दोनों कॉइन का काफ़ी मांग है। अगर आपके हाथ में ये म्यूल कॉइन लग जाते हैं तो इनकी कीमत आप मान के चलो कम से कम भी कुछ नहीं तो नियर अबाउट 2000 रुपये एक सिक्के की कीमत, इतनी कीमत इनकी जाती है। बाकी वो अलग है कि अगर आपको पहचान नहीं है, आप कोशिश नहीं करते या इनको आप सस्ते में बेच देते हैं, तो ये आप लोगों की एक टेंशन है। परंतु एक्चुअली इनकी कीमत, क्योंकि जो सिक्के जर्नल सर्कुलेशन से मिले, चाहे वो मिंट से रियर हो, चाहे वो म्यूल कॉइन हो, जब वो जर्नल सर्कुलेशन से मिले और जर्नल सर्कुलेशन से मिलने के बाद वो सिक्का बिका, ये मैं मानता हूं कि उसकी कंडीशन अच्छी होगी, परंतु वो यूएनसी नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अगर एक व्यक्ति को जर्नल सर्कुलेशन से मान लो इंदिरा गांधी का सिक्का मिल जाता म्यूल कॉइन, तो इसमें कहने लगा यूएनसी, तो वो बात समझ से बाहर है। ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी चाल खेली जाती है। जैसे 1982 का सिक्का कई साल मार्केट में चला, उसके बाद मिला। ऐसे ही 1989 का 50 पैसे का सिक्का कई साल मार्केट में चला, उसके बाद मिला। 1979 का सिक्का बॉम्बे मिंट का 50 पैसे का, वो मार्केट से मिला 78 का। ऐसे ही आपका हैदराबाद मिंट का 1983 का सिक्का,
वो अभी 2-3 साल पहले मिला। 10 रुपए का क्रॉस कॉइन 2005 बॉम्बे मिंट का, वो भी अभी साल भर पहले 6 महीने पहले मिला मार्केट से, और वो सिक्का बिक गया 1,00,000-1,25 लाख रुपए में। अब ये कहा जाए कि 1,00,000-1,25 लाख तो यूएनसी की कीमत है, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये यूएनसी सिक्का वो नहीं है, नहीं मिलेगा। अगर वो एक जनरल सर्कुलेशन का सिक्का मिला किसी को और वो 1,00,000-1,25 लाख में बिका, तो आपके पास भी जनरल सर्कुलेशन का अच्छा सिक्का है तो उसकी कीमत है 1,00,000-1,25 लाख रुपए, ये आप मान के चलो। ये बेवकूफ बनाने के लिए लिख देते हैं यूएनसी। तो जनरल सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्के, गुमशुदा सिक्के, जिनकी किसी के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, और उन सिक्कों को लिख दिया जाए जी यूएनसी, वो बुक वाले भी आपको बेवकूफ बना रहे और स्टॉल वाले भी बेवकूफ बना रहे। तो इसलिए इन चीज़ों का रखो ध्यान। सिक्का बेचने से पहले करो पूरी जांच पड़ताल। तो कैसी लगी वीडियो? चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक, और वीडियो को कर दो इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।